अगर आपको ये लगता है कि डीयू के सारे कॉलेज की कट ऑफ हाई जाती है तो यहाँ पे आप गलत हो। डीयू में आपके नॉर्थ कैंपस के अलावा और भी कैंपस होते हैं जिसमें कट ऑफ आपकी उतनी हाई नहीं जाती है। तो अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो यहाँ पे आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके नॉर्थ के अलावा साउथ कैंपस के बारे में, जहां पे कट ऑफ जो है आपकी नॉर्मली आपकी अगर कंपेयर करोगे उसको नॉर्थ कैंपस से तो यहाँ पे आपकी कम रहती है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको अगर किसी भी कोर्स के बारे में जानना है तो हर कॉलेज के हम यहाँ पे मोस्टली सारे कोर्सेज कवर करने वाले हैं जिसमें हम हर कोर्स की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले। मिनिमम स्कोर को देखेंगे कि आखिर आपको मिनिमम किस राउंड में कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर आपका, तो प्रॉपर यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं आपके लास्ट ईयर ट्रेंड से। सो मेक श्योर कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड यहाँ पे हमने इससे पहले नॉर्थ कैंपस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें हमने बात की आपके नॉर्थ कैंपस में जितने कॉलेज यहाँ पे आपके हर एक कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात कर रखी है। सो मेक श्योर कि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे पहले उसको देख लेना, फिर हम बात करने वाले हैं आज के यहाँ पे आपके साउथ कैंपस कट ऑफ के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई डाउट रह जाता है आपके सामने तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। इस नंबर के ऊपर अभी देखो आपको पता है कि यहाँ पे डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे लोग पेड कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपका फ्री प्रिफरेंस शीट, कोई काउंसलिंग हो गया, तो आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दी जाएगी। सो मेक श्योर कि इस नंबर के ऊपर आपको सीयूटी लिखना है, आपको कॉल बैक किया जाएगा एंड जो भी यहाँ पे आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको करना मत भूलना। अब देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके साउथ कैंपस की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डीयू के अंदर जनरली यहाँ पे आपके एक तो नॉर्थ कैंपस हो गया, ठीक है, जो कि आपका लाई करता है यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो यहाँ पे विश्वविद्यालय के पास पड़ता है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे कॉलेज है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे कैंपस है आपका साउथ कैंपस है, लेकिन साउथ कैंपस ना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक तो मेन साउथ कैंपस है जिसके अंदर आपके यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो है वो आपका दुर्गाबाई देशमुख आपको साउथ कैंपस रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो है आपका, इसके आसपास आपके अच्छे खासे कॉलेज मिल जाएंगे आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे वेंकी हो गया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका आत्माराम शांतन कॉलेज हो गया। फिर जैसे आप इस लाइन को 1 किलोमीटर के आसपास जाओगे तो यहाँ पे आपके 3-4 कॉलेज एक साथ मिलेंगे आपको। आपका आर्यभट्टा कॉलेज हो गया, मोतीलाल हो गया, आपका रामलाल हो गया। फिर मेट्रो के इस साइड जाओगे तो यहाँ पे मैत्री हो गया, जीसस मैरी हो गया आपका। तो ये सारे कॉलेज आपको साउथ कैंपस के पार्ट है। लेकिन साउथ कैंपस के अंदर अब ये जो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको गार्गी भी दिख जाएगा, लेकिन उसका मेट्रो आपको ये पास नहीं पड़ेगा, उसका मेट्रो पास पड़ेगा आपको यहाँ पे हौसका या फिर साकेत आपका। फिर यहाँ पे और भी कॉलेज है आपके डिफरेंट लोकेशन के अंदर, जैसे कि आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, ये भी आपको साउथ कैंपस का पार्ट माना जाता है। बट क्योंकि वो आपका दूर है इससे, ठीक है, किलोमीटर मान लो कि 10 से 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है हर एक कॉलेज आपका, तो उसको भी हम साउथ कैंपस में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये कॉलेज पार्ट है, नहीं है, क्योंकि अगर आप डीयू की लिस्ट भी देखोगे ना तो उन्होंने नॉर्थ कैंपस को, नॉर्थ दिल्ली में जितने भी कॉलेज है उसको कंसीडर कर रखा है, ठीक है। साउथ को मतलब साउथ में तो आपके कॉलेज है आपके, और ऑफ में तो जितने भी आपके दूर दूर कॉलेज है उसको वहां पे डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी प्रेफरेंस शीट बनेगी उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस कोर्स के लिए आपको कौन सा कॉलेज टॉप में रखना है, वो हम अलग वीडियो में बात कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने किसी भी कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बात नहीं की है। यहाँ पे हमने रैंडम कॉलेज की बात की, जैसे पहले हम बात करें आर्यभट्टा की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी रैंकिंग की। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नंबर पे हमने आर्यभट्टा को रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम जितने भी साउथ कैंपस के कॉलेजेस है इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके जो प्रेफरेंस वाली वीडियो है जिसमें हम यहाँ पे आपके हर एक कोर्स के लिए प्रॉपर आपकी रैंकिंग दे रहे होंगे कि ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है या फिर ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ये आपके लिए अलग वीडियो हम लेकर आएंगे जब भी आपका प्रेफरेंस चालू होगा, उससे पहले आपको वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। तो सबसे पहला कॉलेज है हमारे पास यहाँ पे आपका आर्यभट्ट कॉलेज आपका। अब ये भी आपका साउथ कैंपस के अंदर काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। एंड 2014 में पहले ये जो कॉलेज था ना आपका, ये आपका रामलाल कॉलेज का इवनिंग पार्ट था आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे 2014 के बाद इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको आर्यभट्टा कॉलेज बना दिया गया। एंड उसके बाद से काफी अच्छा कर रहा है। अगर आप इसके सीनियर से बात करोगे तो वो भी आपको बोलेंगे कि अपने फील्ड में यहाँ काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डिफरेंट राउंड की कट ऑफ की हम बात कर रहे होंगे। और सबसे पहला कोर्स हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका बीए साइकोलॉजी आपका, जिसमें आप देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड में इसमें जो कट ऑफ है आपका ये गया था 851 तक भी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स है आपका काफी लिमिटेड कॉलेज के अंदर करवाया जाता है एंड जो कट ऑफ रहती है इसकी वो आपकी अच्छी खासी रहती है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे रहने वाला हमारे पास यहाँ पे आपका बीकॉम का। बीकॉम की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में आपका इस कॉलेज के अंदर 808 गया था, लेकिन वहीं पे बीकॉम आपके यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में ये आपका 777 तक भी आपका कट ऑफ जा रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज का एडमिशन ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट राउंड में पता चल जाएगा कि आपका इस कॉलेज में होगा कि नहीं। आपका जो राउंड है यहाँ पे आपका फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फिर यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड भी निकाला जाता है।
तो आपको डीयू में अगर आपका एडमिशन लेना होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। तो अपने माइंड को अभी से रेडी करके रखो कि हाँ भाई मेरा नंबर जो है हो सकता है कि थर्ड में आए, मेरे को हो सकता है कि अच्छा कॉलेज स्पोर्ट में मिले, तो ये आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 769 आपको थर्ड राउंड तक आपका जा रखा है। फिर यहाँ पे इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी आपका फिर फर्स्ट राउंड में आपका 748 गया था, फिर इकोनॉमिक्स के अंदर 729 आपको थर्ड राउंड के अंदर, फिर इंग्लिश आपको डिमांडिंग कोर्स देख सकते हैं स्पोर्ट में आपका 724 तक, एंड इंग्लिश आपका थर्ड राउंड तक आपका 718 आपका आरबिटा कॉलेज में रखा है। तो यहाँ पे आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 701 स्पोर्ट पे, पॉलिटिकल साइंस आपको 702 आपका, मतलब अगर आपको साउथ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 7 से अगर आपको स्कोर ऊपर है तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी राउंड में आपका एडमिशन जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। ये हमने बात करी यहाँ पे आपके यूआर कैटेगरी की। अब अगर आप यहाँ पे और कैटेगरी को देखोगे, ठीक है, ये यूआर के अंदर बाकी कोर्सेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है ओबीसी कैटेगरी। अब ओबीसी में आप देखोगे आपको यहाँ पे अच्छा खासा आपको कई बार आपको 50 नंबर का डिफरेंस, नहीं तो आपका 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आपको हर एक राउंड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में देख सकते हो ये आपका 524 आपका फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर यहाँ पे हिस्ट्री आपका 582 फर्स्ट राउंड के अंदर, हिंदी 331 आपका, हिंदी कट ऑफ देखो वैसे भी कम जाता है आपका, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स 471 आपका, एंड जितने भी आपके साथ जो कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज है इसका कट ऑफ भी आपको काइंड ऑफ आपको यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। बाकी बीएमएस की बात करेंगे तो बीएमएस यहाँ पे आपका 355 भी आपको यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर आपको यहाँ पे जा रखा है ओबीसी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके ओबीसी कैटेगरी के अंदर। और बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे तो 702 आपका फर्स्ट राउंड में, फिर बीकॉम के अंदर 759 जो प्रोग्राम कोर्स है आपका 759 तक भी आपका कट ऑफ जा रखा है आपके सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर। अब जैसे और राउंड्स होंगे यहाँ पे आपके तो कट ऑफ आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका और नीचे आ जाएगा। पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं, स्पोर्ट राउंड में ये आपका 585 तक भी आपका एडमिशन हो रहा है। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपको डीयू में आने के लिए पूरे नंबर लेकर आने होंगे तो यहाँ पे वो गलत है। डीयू के अंदर आपके कैंपस के हिसाब से कट ऑफ आपके डिफर होते हैं, एंड यहाँ पे कॉलेज जो कट ऑफ होता है आपका वो आपका नीचे जाता है। हाँ, अगर आपको एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज में एडमिशन लेना है तो कट ऑफ आपकी हाई जाती है, क्योंकि सीट्स देखो ऑटोमेटिक हर क्लास के अंदर मुश्किल से 70 से 80 सीट होती है। तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो टॉपर बच्चे होंगे वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जो डीयू के बाकी कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन कॉलेज भी ये अच्छे कॉलेज है लेकिन बाकी बच्चों को पता नहीं होता है, तो यहाँ पे वो इसको अप्लाई ही नहीं करते, ठीक है। तो इसके चक्कर में कट ऑफ आपको थोड़ा सा डाउन रह जाता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं बाकी प्रोग्राम के लिए इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स आपका 555। आगे ना मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अब हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि कॉम्बिनेशन प्रोग्राम हमारे लिए बेटर है कि नहीं आपको यहाँ पे, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ जी आपकी जो प्रोग्राम है ये आपके लिए अच्छा होगा या फिर नहीं, ये प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 258 आपको हिंदी के लिए, हिस्ट्री में आपको 584 आपके स्पोर्ट राउंड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राउंड्स आपके काफी सारे यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो 100 मार्क्स तक भी आपके यहाँ पे डिफर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एससी कैटेगरी आपको रहने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी, इसका भी यहाँ पे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगला कॉलेज हमारे पास गार्गी कॉलेज आपका। अब इस कॉलेज की जब बात करेंगे ना, सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिफरेंट है। यहाँ पे आपके कॉलेज के अंदर बीकॉम के अंदर 838 आपका, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका गर्ल्स कॉलेज है तो कट ऑफ आपका बाकी कॉलेज से कम देखने को मिलेगा, बट ये आपका हर बच्चे का यहाँ पे काफी अच्छा कॉलेज, आपको समझना पड़ेगा, काफी अच्छा कॉलेज है आपको गर्ल्स कॉलेज के अंदर। कुछ कॉलेज है आपके मिरांडा हाउस हो गए, फिर गार्गी हो गए, एंड एलएसआर हो गया, इन सब में आपको इसका कंपेरिजन किया जाता है आपको, ठीक है। बाकी बीकॉम की बात करेंगे 807 आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर आपका बीए प्रोग्राम आपका 796 आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर थर्ड राउंड के अंदर आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर आपका 793 पे भी आपका इसका स्कोर जा रखा है नीचे आपको, ठीक है। फिलोसफी के अंदर 786 थर्ड राउंड। देन यहाँ पे स्पोर्ट राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स के लिए जो आपका स्पोर्ट राउंड है 773 तक भी आपको यहाँ पे जा रखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें कट ऑफ आपकी हाई रहती है, क्योंकि हर कॉलेज में कोर्स नहीं होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको जो है 773 आपको यहाँ पे जा रखा है। फिर जितने भी आपके कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज है इसकी कट ऑफ तो आपको यहाँ पे नॉर्मली कम ही रहती है यहाँ पे आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे ये बाकी कोर्सेज है आपके कॉम्बिनेशन वाले, इसके अंदर काफी सारे कॉम्बिनेशन कोर्स आपके होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके हिस्ट्री और इंग्लिश की 757 जा रखा है स्पोर्ट राउंड के अंदर, एंड 748 जा रखा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 800 से आपका स्कोर जो है स्पोर्ट तक कितना कम चला जाता है आपका, 40 से 50 नंबर भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने बात करी यहाँ पे आपके यूआर यानी जनरल कैटेगरी की। अब यहाँ पे हमारे पास अगला यहाँ पे सेम यूआर के अंदर जितने भी साइंस कोर्सेज है इसके कट ऑफ यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं यार उनको कितना ज्यादा नंबर लेकर आना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है यहाँ पे आपकी नॉर्मली आपकी ज्यादा नहीं रहती है, एंड यहाँ पे कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगी जितने भी आपके कोर्सेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा हमारे पास है डिफरेंट कैटेगरी आपका, ठीक है। ये आपको यूआर की ये वाला, एंड यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होता है ओबीसी। अब ओबीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश हो गया 662 आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, ये जितने भी कट ऑफ है ये आपके फर्स्ट राउंड के रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो बात करेंगे आपकी
केमिस्ट्री की तो आप देख सकते हैं 341। तो अगर आपका स्कोर 400 के आसपास भी है तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में एक बेटर कॉलेज आपको मिल रहा होगा। एंड इसके अलावा अगर 430 के आसपास भी अगर आपका स्कोर है तो नॉर्थ कैंपस तक भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल रहे होंगे, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के अंदर भी आपको साइंस कोर्सेज के लिए काफी अच्छे खासे कॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके ओबीसी कैटेगरी की। देन हमारे पास यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज, इंग्लिश प्लस जर्मन, इंग्लिश प्लस हिस्ट्री। आपका अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे है कि मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, लेकिन अगर आपका स्कोर कम भी रह जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप हिस्ट्री के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन कोर्स ले सकते हैं, जिससे आपको एक मौका मिल जाता है कि हाँ भाई हिस्ट्री तो आप पढ़ रहे होगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी वो यहाँ पे आपका मेजर एंड माइनर रहने वाला है। बाकी अब यहाँ पे ये ओबीसी कैटेगरी का टफ है यहाँ पे आपका, इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है वापस यहाँ पे ओबीसी। ठीक है, जितने भी आपको कॉम्बिनेशन कोर्सेज, साइंस कोर्सेज सारे यहाँ पे कट ऑफ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो ओबीसी का हम बता रहे हैं आपको। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है आपका एससी। ठीक है, इसी कॉलेज का आपका एससी कट ऑफ यहाँ पे आपका डिफरेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 653 तक भी आपका एडमिशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास डिफरेंट कैंपस होने वाले। अगली वीडियो जो आपके पास आएगी ना उसमें बात करूंगी यहाँ पे आपके ऑफ कैंपस कट ऑफ के बारे में, जिसमें यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 550 ये भी आपका कट ऑफ रहता है। तो मैं आपको 3 साल से मैं बच्चों को बोलता हूँ घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जो आपने एग्जाम दे दिया वो आपका हो चुका है एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मैं अब क्या स्ट्रेटजी यूज करूं जिससे मुझे एक बेटर कॉलेज मिल सके। तो यहाँ पे पूरा जो गेम होता है ना, यहाँ पे होता है प्रेफरेंस को लेकर के। आप मानोगे नहीं, यहाँ पे आपका काफी अच्छे का स्कोर काफी अच्छा आता है, लेट्स सपोज 750 800 तक स्कोर आता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे बेकार कॉलेज में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंस जो है वो अच्छे से बनाते नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आज आप क्लास 12 तक आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो आपसे पैसे तो लेते हैं बट वो ढंग से काम नहीं करते। बट यहाँ पे हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे होंगे, आपको प्रॉपर हम बता रहे होंगे कि हाँ भाई ये कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोलेंगे या इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, नहीं। अगर कोई कॉलेज आपके लिए बेकार है तो वो बेकार है, हम आपको बताएंगे भाई अगर आपको ये चीजें करनी है तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है, अगर आपको ये चीजें करनी है तो ये कॉलेज आपके लिए। तो इस चीज के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ काउंसलिंग होने वाली है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पे भी हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सीयूटी लिख देना या फिर आप ड्यू लिख देना, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एससी का डिग्री कट ऑफ है यहाँ पे आपका। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे वापस से एससी का आपको कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एसटी कट ऑफ है यहाँ पे आपका। देन हमारे पास आता है यहाँ पे आपका एसटी का कट ऑफ आपका। ठीक है, अगला हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका ARSD आपका आत्माराम शांतनु कॉलेज आपका। मेट्रो से जैसे आप उतरोगे दुर्गाबाई देशमुख से, जस्ट आपको ये कॉलेज आपको सामने दिखेगा। ठीक है, वेंकी जस्ट साथ में थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाओगे आपको ये कॉलेज आपके सामने होगा। ठीक है, एंड इसी कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर से अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपका बीकॉम के अंदर 821 के आसपास, देखो हो सकता है कि आपको लग रहा है यार 821 साउथ कैंपस के लिए, देखो साउथ कैंपस के अंदर काफी अच्छी कॉलेज है। अभी हम वैंकी की बात कर रहे होंगे तो उसकी कट ऑफ और हाई जाती है। कई बच्चे नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज छोड़ते हैं वैंकी के लिए, क्योंकि वैंकी के नाम जो काफी अच्छा खासा है। कई स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अच्छे खासे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे 846 फर्स्ट राउंड के अंदर। देन यहाँ पे आपका हिंदी हो गया 444 आपका, 798 यहाँ पे हिस्ट्री के लिए। देन आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए 823 आपका स्कोर गया था, फिर इकोनॉमिक्स के लिए 793, फिजिक्स के लिए 417, 398 आपको केमिस्ट्री के लिए। तो ये आप स्कोर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर आपको अप्रोच मान के चलूं तो अगर आपको यहाँ पे स्कोर 700 प्लस है तो हाई चांस है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा। और अगर आपको 750 प्लस स्कोर है तो हो सकता है कि आपको सेकंड या थर्ड राउंड तक भी आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा। और अगर आपको ये पॉपुलर कोर्सेज करने हैं तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे 750 प्लस स्कोर आपको लेकर आना होगा, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे वो आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो गया। ये सारी कोर्सेज में कट ऑफ आपकी हाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज हैं इसकी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ जो आपकी ऐसा नहीं है कि सब चीज हाई जाती है। अगर आप फिजिकल साइंस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ आपकी कम चली जाती है, 300 के आसपास चली जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगला हमारे पास आने वाला है यहाँ पे आपका यूआर के अंदर ही ये सारे आपके कॉम्बिनेशन कोर्सेज है। डीयू के अंदर आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन कोर्स आपके करवाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस सब के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है या फिर नहीं, वो चीज आपको बिल्कुल भी अभी आप कट ऑफ देखो बस यहाँ पे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे यूआर के अंदर ही बाकी कोर्सेज आपको स्पोर्ट राउंड में कट ऑफ देख सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में देखो इंग्लिश ऑनर्स वहाँ पे कितना जा रहा था, यहाँ पे 761 तक आ चुका है। देन यहाँ पे आपको केमिस्ट्री वाला है 372 तक आ चुका है। फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपको यहाँ पे 786 तक भी जा रखा आपका। वहीं बात करेंगे आपकी बीकॉम की, तो बीकॉम में आप देख सकते हैं 851 था आपको वहाँ पे, और यहाँ पे आपके स्पोर्ट राउंड में आपका ये 828 तक भी आपको यहाँ पे कट ऑफ जा रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे ओबीसी कट ऑफ हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आपका एससी की डिग्री, इसका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे जितने भी कट ऑफ है ना प्रॉपर इजी वे में आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ पाए कि हाँ भाई एडमिशन आपको यहाँ पे इजिली हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पे आपका। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एसटी की डिग्री आपका ये वाला। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है अगला कॉलेज जीसस एंड मैरी कॉलेज आपका, ये भी आपको साउथ कैंपस के अंदर है। एंड जब इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है 768 आपको इंग्लिश ऑनर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपका 819 आपका, हिंदी के लिए 346,
हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे आपको 776 आपका। तो ये सारे कॉलेज के ऑप्शन आपके पास काफी अच्छे खासे होने वाले हैं और ये सारे आपका फर्स्ट राउंड कट ऑफ आपको यहाँ पे रहने वाला है। एंड इस कॉलेज के अंदर आपको वोकेशनल कोर्स जो है वो भी काफी अच्छा खासा करवाया जाता है, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और देख सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया जाता है, फिर रिटेल मैनेजमेंट कोर्स भी करवाया जाता है, तो काफी कम कॉलेज के अंदर ये ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ आपकी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ये भी सारी आपकी यूआर के अंदर आपकी स्पोर्ट राउंड देख सकते हैं 548 तक भी आपको जा रखा है इसके अंदर वोकेशनल कोर्स के अंदर। एंड देन यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो 825 तक भी आपको इसका उसको यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। अब इसको क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपकी यूआर इसलिए क्योंकि आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है आपके यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी को माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हमारे पास रहने वाला है मैत्री कॉलेज। अब ये जो कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम के अंदर जब बात करेंगे यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 823 आपको कट ऑफ फर्स्ट राउंड के अंदर, इसको भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपको 805 स्पोर्ट राउंड के अंदर, तो 800 के आसपास स्कोर है, तो देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉलेज, ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिमांडिंग कोर्स है आपकी बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, आपके यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर आपका बीकॉम ऑनर्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, ये सारे आपके यहाँ पे बीएमएस हो गया। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पे अच्छे खासी डिमांड में कोर्स आते हैं, मतलब बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं इसके लिए। एंड काफी इसलिए लिमिट बच्चों को ये मिल पाता है क्योंकि आपको पता है डी में सीट जो है वो लिमिटेड है ना, 70,000 के आसपास सीट है आपके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स का देख सकते हैं स्पोर्ट ऑन में आपका 747 तक भी आप यहाँ पे जा रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा हमारे पास है बहुत सारी कैटेगरी, ओबीसी आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर कैटेगरी है। बीकॉम के अंदर 661, इसमें बीकॉम में 786 है, तो देख सकते हैं 100 मार्क्स के आसपास आपका डिफरेंस आपको रहने वाला है। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी। एंड देन हमारे पास अगला कॉलेज आता है मोतीलाल नेहरू कॉलेज आपका। ठीक है, अब जब इस कॉलेज की बात करेंगे तो ये वो एरिया मैंने बताया था ना आरबिटर कॉलेज, इसके जस्ट साथ में ही आपका बिल्डिंग, जैसे ये आरबिटर कॉलेज है, इसके आगे ही आपका मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, और इसके मोतीलाल के साथ में आपका रामनारायण कॉलेज है। उसकी कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्कोर है आपके वो थोड़ा सा कम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 650 के अराउंड आपका स्कोर है, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। देन यहाँ पे आपके इंग्लिश ऑनर्स के अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 710 जा रखा है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो मतलब आपका सेकंड, थर्ड या फोर्थ आते आते आपका 650 तक भी या 670 तक भी आपका कट ऑफ आपका गिर सकता है। ठीक है, तो ये रहने वाला आपके यूआर कट ऑफ। देन हमारे पास यहाँ पे आपके यूआर के अंदर ही बाकी कोर्सेज कट ऑफ, तो इसको भी आप देख लो यहाँ पे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स आ गया, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का आपको 616, देन फिजिकल साइंस प्लस केमिस्ट्री आपको 246, तो यानी कि आपको यहाँ पे डिफरेंट स्कोर पे भी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम मार्क्स में भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अगला हमारे बीकॉम फर्स्ट राउंड के अंदर 6 आपका ओबीसी के अंदर 660, एंड ऑनर्स का आपको यहाँ पे 700 के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पे रहा है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है एससी कैटेगरी, फिर एसटी, फिर यहाँ पे हमारे पास अगला कॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका पड़ोसी आपका रामनारायण कॉलेज आपका RLAC आपका। एंड जब इसकी कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ आपकी काफी कम रहने वाली है। इंग्लिश के अंदर आपका 667 फर्स्ट राउंड के अंदर, तो ये आपका 600 तक भी गिर सकता है। हिंदी का आपका 276, तो इसमें और नीचे गिर सकता है। हिस्ट्री आपको 670, फिर बीकॉम आपको 774, कंप्यूटर साइंस आपका 615 आपका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर पे आपका यहाँ पे कट ऑफ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये यूआर कैटेगरी है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे आपको ओबीसी आपका, ओबीसी में देख सकते हैं 646, 686 तक भी आपको कट ऑफ यहाँ पे नीचे गिर रखा है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे आपका इंग्लिश हो गया 481 आपका एससी कैटेगरी के अंदर, देन यहाँ पे आपका एसटी। ठीक है, अगला हमारे पास है यहाँ पे आपका साउथ कैंपस का, आप इसको नंबर 1 कॉलेज कह सकते हैं। इसी के लिए आप यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के भी यहाँ पे काफी बच्चे जो है कॉलेज को छोड़ के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, श्री वेंकी कॉलेज आपको यहाँ पे, एंड ये कॉलेज भी आपको जस्ट मेट्रो से उतरोगे एंड जस्ट साथ में आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। अब जब इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो कट ऑफ आपको इसकी काफी हाई मिलेगी। देखो बीकॉम के लिए 872, हो सकता है कि आपको ये जो कट ऑफ है आपकी नॉर्थ कैंपस में किसी कॉलेज में ना मिले आपको। ठीक है, तो ये डिमांड है इस कॉलेज की। ठीक है, तभी कट ऑफ आई जाती है आपकी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए 886 आपका। ठीक है, रामजस की कट ऑफ इसके आसपास रहती है, तो नॉर्थ कैंपस से फिर भी कट ऑफ आसपास रहती है। हिंदी तो देखो कम ही रहता है, संस्कृत भी कम ही रहता है। इकोनॉमिक्स 842। ठीक है, मतलब 850 के लाइन में आपको इसी कट ऑफ मिल रही होगी फर्स्ट राउंड के अंदर। ये यूआर की बात कर रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पे यूआर के अंदर यहाँ पे आपका, मैं कोई और राउंड देखता हूँ, देखो थर्ड राउंड है 867, कम ही नहीं हुआ, 867 तक कट ऑफ जा रखी है, 850 प्लस आपको। ठीक है, देख सकते हो। फिर यूआर के अंदर आप यहाँ पे बीकॉम स्पोर्ट राउंड 862, कम कट ऑफ हो ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब कुछ डिमांडिंग कॉलेज होते हैं जहाँ बच्चे आना चाहते हैं, खुद से आना चाहते हैं कि भाई मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कट ऑफ आई नीचे नहीं जाती, फिर वो वैसे कैसे रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ओबीसी है, ओबीसी में कट ऑफ आपकी हाई रहती है 790, ज्यादा कम हुआ नहीं आपको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास है ओबीसी के अंदर बाकी कोर्सेज आपका। देन हमारे पास यहाँ पे आपका एससी 717, 737, 663। ठीक है, तो ये सारे कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्सेज को लेकर के, ये कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली। ठीक है, ये एसटी कैटेगरी, इसका आप देख लेना। अगला हमारे पास रहने वाला यहाँ पे आपका राजधानी कॉलेज। अब इसका मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ। यूआर के अंदर आपका 787 बीकॉम ऑनर्स स्पोर्ट राउंड, एंड यहाँ पे हो सकता है कि बच्चों ने इसका कॉलेज का नाम नहीं सुना जो बच्चे बाहर के, बट ऐसे कॉलेज भी आपके ड्यू के अंदर है।
और अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बेकार कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है। साउथ कैंपस में आपको काफी अच्छे खासे कॉलेज देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको लोकेशन हो सकता है कि आपको डिफर कर मिले। हर कॉलेज आपका दुर्गा भाई देशमुख के आसपास नहीं है, मेन कैंपस के आसपास कई कॉलेज का मेट्रो स्टेशन मालवीय नगर है, साकेत है ना, इसके आसपास भी आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे। कंसीडर आपको साउथ कैंपस में ही होते हैं आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स के अंदर 711 स्पोर्ट राउंड के अंदर, तो यहाँ पे आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आप रिपीट नहीं कर रहा, मैंने आपके लिए पूरी यहाँ पे लिस्ट बना दिया, अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है आपका यूआर के अंदर बाकी कोर्सेज आपका, देन हमारे पास है यूआर के अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज। तो कोर्सेज में आपको कमी नहीं मिलेगी, जो कोर्स के नाम बोलोगे ना यहाँ पे डीओ करवा रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये यूआर के अंदर ये और कोर्सेज है, ठीक है। फिर ओबीसी हमारे पास आता है, देन ओबीसी का अगला है, फिर तीसरा भी ओबीसी है, देन हमारे पास है एससी कैटेगरी आपका, ठीक है। फिर ये भी एससी है आपका, देन फिर से हमारे पास एससी कैटेगरी है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर एसटी कैटेगरी हमारे पास में, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे होने वाले, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करी यहाँ पे आपके साउथ कैंपस कट ऑफ के बारे में। हाँ, कुछ कॉलेज यहाँ पे मिसिंग है, वो हम आपको अगले वीडियो में कवर कर देंगे, पार्ट 2 लेंगे, पार्ट 3 लेंगे आपके लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कोई डाउट रह जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर इतना आ सकता है, अपना एक्सपेक्टेड स्कोर लिख दो, ठीक है। अब मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ कॉलेज की आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, कि ये कोर्स मिल सकता है, ये कोर्स आपको यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में वो हम बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। बाकी मैंने बताया आपको किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे होंगे। आपके काउंसलिंग से रिलेटेड डीओ हो गया, आईपी हो गया, एयू हो गया, बीएचयू हो गया, कोई भी डाउट रह जाता है यूजीसी रिलेटेड, तो नीचे आप यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी नेम लिख के आप लिख दो कि भैया मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा एंड जो भी आपके डाउट होंगे ये आपको सॉल्व किया जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।